दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल इंडियन स्पेशल एकेडमी में। दोस्तों जितने सारे लोग यूपी टेट या फिर सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, मनोविज्ञान के 60 ऐसे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूं, वो भी ट्रिक के बेसिस पर सारे के सारे टॉपिक जुबान पर याद करवाने वाला हूं। एक बार इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो मेरा गारंटी है एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन एकदम याद करवाऊंगा जुबान पर, वो भी ट्रिक के बेसिस पर। ध्यान से देखना, कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में जुड़ करके पूछ सकते हैं। और भी जितने सारे लोग ऐसे हैं जो भी सीटेट का नोट्स या फिर यूपी टेट के इंपॉर्टेंट नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, मात्र 199 रुपए में सारे नोट्स मिलने वाले हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप पर जुड़ करके पूछ लेना कैसे परचेज करना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं। अब जो बच्चा होता है सबसे पहले क्या करता है, सर्वप्रथम सबसे पहला जो अवस्था में क्या करता है, खिलौनों को खेलता है बच्चा। सर्वप्रथम सबसे पहला अवस्था शैशवावस्था, ऐसे याद करिए। सबसे पहले अवस्था में बच्चा खिलौनों से खेलता है, छोटी छोटी चीजों से खेलता है। ये नहीं कि जाकर के मैदान में बच्चों के साथ खेलेगा, जब खिलौनों से खेलेगा तो वो होता है शैशवावस्था। समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए खेल की आयु, जब बच्चा बाहर निकल करके घूम घूम कर खेलने लगेगा, बच्चों के साथ ग्रुप बना करके खेलने लगेगा, तो खेल की आयु क्या होती है, वो बाल्यावस्था होती है। लेकिन जब आप बच्चों को खिलौना देंगे और खिलौनों से वो खेलेगा तो खिलौनों की आयु क्या होता है, शैशवावस्था होता है, सर्वप्रथम वाली अवस्था होता है। और जब बच्चा खेल कूद करेगा, बाहर जाकर के खेलेगा, तो ये अवस्था होता है बाल्यावस्था। ऐसा ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से बच्चे जब बाहर जाएंगे, ग्रुप बना करके खेलेंगे, तो बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है। बाल्यावस्था में बच्चे ग्रुप बना करके अपने दोस्तों को एक साथ करके खेलते हैं, तो समूह बनाने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। उसी तरह से बच्चे जो होते हैं दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि उस बच्चों को जब आप खिलौना ला करके देंगे, जब आप कोई भी चीज़ खेलने वाली चीज़ ला करके देंगे, तभी वो बच्चा खेलेगा। दूध पिलाएंगे तभी वो शांत रहेगा, नहीं तो बार बार चिल्लाएगा, रोएगा। तो दूसरे के ऊपर जब निर्भर रहेगा तो सर्वप्रथम वाली अवस्था हो जाएगा, शैशवावस्था हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को। खिलौनों से अगर खेलने की बात आएगा तो भी शैशवावस्था रहेगा, दूसरे पर निर्भर की बात अगर आ जाता है तो वो भी शैशवावस्था होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर खिलौनों से खेलने की बात नहीं रहता है, अगर केवल खेल की आयु के बारे में पूछा जाता है, तो खेल की आयु, खिलौने की बात नहीं किया जा रहा है, मतलब बच्चा खुद जा करके खेल रहा है, तो वो बाल्यावस्था होता है। बच्चा ग्रुप बना करके समूह में जा करके खेल रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी बाल्यावस्था होगा। लेकिन जो बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं कि आप खिलौनों देंगे, दूध देंगे तभी वो पिएगा दूध, तभी वो खेलेगा गेम, तो वो क्या होता है, शैशवावस्था होता है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इसी तरह से शैशवावस्था जो होता है, इनके अवधि क्या होते हैं, तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होते हैं। उसी तरह से अब देखिए दूध कितने रुपए का आता है, दूध 20 रुपए का आता है। दूध बच्चों का कितने रुपए में आता है, 20 रुपए में आता है। अब आप ये मत कहना 60 रुपए में आता है, ट्रिक बता रहा हूँ। दूध 20 रुपए का मिलता है, बच्चों का दूध कितने का मिलता है, 20 रुपए का मिलता है। पैकेट में आता है, बच्चों का दूध 20 रुपए में आता है, ठीक है ना। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, बच्चों में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होता है, क्योंकि बच्चों को 20 रुपए वाला दूध पिलाया जाता है। चलिए शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कैसी होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस तरह से होती है। समझ में आया। अब देखिए 20वीं शताब्दी में बालक के शताब्दी किसने कहा, आप बताइए, क्रो एंड क्रो ने। इसी तरह से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, बाल्यावस्था में होती है। मतलब बच्चे जो होते हैं कार्य को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा किसी भी चीज़ को सीख रहा है, आप कहेंगे बाबू उस काम को कर लो, तो तुरंत जाकर के वो करेगा, उसको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बाल्यावस्था में जब बच्चों के पास ज़्यादा लोड नहीं रहता है, तो वो अगर आप कोई भी काम दे देते हैं तो बहुत मन से जाकर के वो काम करता है। जैसे कि आप बोल देंगे मार्केट से जाओ बाबू सब्जी लेते आना और कुछ खा लेना, तो वो तुरंत दौड़ करके जाएगा। लेकिन बड़े लोग परेशान हो जाते हैं, मार्केट में जा करके उसको न्यूनता नहीं देते हैं। ट्रिक बता रहा हूँ, इसी बेसिस पर याद रखना, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है बाल्यावस्था में, ठीक है ना। अब देखिए जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। अब ये क्या होता है, अब इतना चीज हमें पढ़ना ही नहीं है। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बच्चा स्टैंड होने के लिए सोचता है, खड़ा होने के लिए सोचता है, गिरेगा फिर खड़ा होगा, गिरेगा फिर खड़ा होगा। तो मतलब 2 वर्षों में बच्चे स्टैंड अप होने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंड अप मतलब स्टैंग, ठीक है ना।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाल्यावस्था का समय होता है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? संस्कारों की अवस्था कहा गया है। बच्चों को जो कहेंगे वही करेगा, जो नहीं कहेंगे वो नहीं करेगा। अगर एक बार डांट देंगे तो वो चुप हो जाएगा। अगर आप कहेंगे दूध पी लो, अगर वो आपके संस्कारों का पालन नहीं करेगा तुरंत आप एक थप्पड़ लगा देते हैं। इसीलिए बच्चा जानता है अगर हम काम नहीं करेंगे तो तुरंत मार पड़ेगा। तो किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा गया है? शैशवावस्था को कहा गया है। ठीक है ना। इसी एज में बच्चों को अगर आप सुधार ले जाते हैं तो बच्चा सुधर जाता है, अगर बिगड़ गया तो बेकार हो गया। इसी तरह से जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, मतलब बच्चों को कोई भी टेंशन, चिंता, कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहता है। बच्चे बस खेल कूद, घूमना टहलना, पढ़ना लिखना, यही सारे चीज़ रहते हैं। तो यही होता है जीवन का अनोखा काल, जिसको बाल्यावस्था का काल कहते हैं। ठीक है ना। सीखने का अनोखा काल, अब बच्चों को खिलौना देंगे और बताएंगे ऐसे ऐसे खेलो। बच्चों को दूध देंगे, पैकेट देंगे, ऐसे ऐसे पियो। कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी पीने के लिए, कहीं पर चलने के लिए, कोई भी चीज़ सीखना है, वो सारे काल किस में होते हैं? शैशवावस्था में होते हैं। तो सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था होता है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, अभी सीखने का एज है उसका। आप देखिए बच्चे घूमने जाएंगे, ग्रुप बना करके घूमेंगे, अलग अलग चीज़ों को संग्रहण करेंगे, ग्रहण करेंगे अलग अलग चीज़ों को। अब लोगों के साथ जाएंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, खेलेंगे, पढ़ने जाएंगे, तो ग्रहण करेंगे ना नई नई चीज़ों को। तो वो होता है बाल्यावस्था में। और गैंग एज के बारे में तो बताया ही हूँ कि गिरोह या फिर गैंग एज, बच्चे समूह में खेलते हैं, गैंग बना करके चलते हैं, वो बाल्यावस्था का एज होता है, गैंग एज जिसको बोलते हैं। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो वो शैशवावस्था में होता है। बालक का मस्तिष्क स्टेल होता है। आप देखिए बच्चे का मस्तिष्क कोरा स्टेल होता है। किसका कथन है? अब स्टेल प्लेट, कोरा स्टेल प्लेटो, स्टील से प्लेट आप जोड़ लेना। ठीक है ना। स्टील प्लेट ऐसे ही आप याद रखना, आप लोग याद हो जाएगा। एक ट्रिक बताऊं, ये भी क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, पर इसको सीरियस मत लेना आप लोग। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। अब कोरा कागज में बच्चे क्या करते हैं? कोरा कागज में अपने जान को लॉक करने के लिए क्या करते हैं? लव लेटर भेजते हैं। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो लॉक हो जाती है, किसी दूसरे की तरफ नहीं जाती है, बस उसी ही बच्चे के साथ रहती है, उसी के बच्चे के साथ घूमती है। तो बच्चे को, जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो कोरा कागज में अपने जान को लॉक करने के लिए लेटर देता है। कोरा कागज में बालक अपने जान को लॉक करने के लिए लेटर भेजता है। तो कोरा कागज क्या होगा? जान को लॉक करने के लिए अपने लेटर भेजता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही याद होगा सारे क्वेश्चन। बालक का मन कोरा कागज होता है। अब देखिए बालक का मन कोरा कागज होता है कि अपने जान को लॉक जब कर लेगा तो उसको रूस घुमाने लेकर के जाएगा। ठीक है ना। तो रूसो हो जाएगा। पहले क्या करेगा? मस्तिष्क कोरा कागज, अगर मस्तिष्क कोरा कागज हो जाएगा तो जान को लॉक करने के लिए लेटर लिखता है। कोरा कागज जो होता है जान को लॉक करने के लिए अपने लेटर लिखता है। जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो लॉक हो जाती है, मतलब उसके अलावा किसी और लड़के के साथ नहीं घूमेगी। अब जब लॉक हो जाएगी, जब उसकी जान लॉक हो जाएगी तो वो क्या करेगा? उसको रूसो घुमाने लेकर के जाएगा। तो बालक का मन कोरा कागज का कथन किसने दिया है? रूसो ने दिया है। जब लॉक हो जाएगा कोरा कागज, जान लॉक हो जाएगा तो उसको रूसो घुमाने लेकर के जाएगा। ठीक है ना। ऐसे याद करोगे तो सारे क्वेश्चन आपकी जुबान पर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखिए बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने। अब देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है? बच्चों को कोई भी फिक्र परवाह नहीं रहता है। अगर उनके समूह के लोग, उनके गैंग के बच्चे जिसके साथ वो खेलता है, अगर वो लोग कॉल कर देंगे कि यहाँ पर चले आओ, तो कॉल करते ही वो ब्रूस करके तुरंत निकल जाएगा घूमने के लिए, खेलने के लिए। उसको कोई भी चिंता नहीं है कि इसको ये काम करना है, यहाँ पर जाना है, इस चीज़ को निपटाना है, दिन भर में हमें इतना रुपया कमाना है, कोई भी चीज़ नहीं सोचना रहता है। तो बाल्यावस्था में क्या होता है? बस कॉल आया दोस्तों को, अगर दोस्त ने कॉल कर दिया तो ब्रूस करके तुरंत निकल गया खेलने के लिए। इसी को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। अब नहीं समझ में आएगा तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको कोई भी लोग नहीं देने वाले हैं। ठीक है ना। ऐसा ट्रिक कोई भी आपको नहीं देने वाला है। और ये सारे PDF अपना बनाने के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। मात्र 199 रुपये में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, एकदम आसान भाषा में, विथ ट्रिक। बाल्यावस्था में
जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कूल एंड ब्रूस ने। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चों के पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहता है। इनके दोस्त अगर एक बार कॉल कर देते हैं तो ये ब्रूस करके घूमने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है ना। बालक को कुछ भी बनाना होता है, बालक को जो कुछ भी बनाना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। मैंने क्या बताया है? शैशवावस्था में बच्चे सीखने में बहुत जोर देते हैं, और जब 5 वर्ष आप एकदम अच्छे से ध्यान दे देते हैं कि ये मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये भाई हैं, ये बहन हैं, इनका ऐसे रिस्पेक्ट करना है, इनको ऐसे बोलना है, किसे गाली नहीं देना है, जो भी संस्कार आप देते हैं वो बच्चा सीखता है। तो 5 वर्षों तक बच्चों को कुछ भी बनाना है वो आप बना सकते हो, जैसा संस्कार देना चाहते हो दे सकते हो। ये फ्राइडस ने कहा है। मतलब 5 वर्ष तक जितना बच्चों को फ्राई करेंगे उतना वो अच्छा बनेगा। आप तेल में डाल करके फ्राई मत करने लग जाना। फ्राई का मतलब है जितना अच्छा संस्कार दोगे उतना अच्छा बच्चों का संस्कार होता है। तो 5 वर्षों तक बच्चों को जितना फ्राई करोगे उतना अच्छा वो बनेगा। तो फ्राई का मतलब फ्राइडस। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 से 6 वर्षों की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। हमने सपना देखा और कोई हमसे पूछ रहा है सपने में कि 3 दूनी कितना होता है? 6 होता है। तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई में क्या आता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आता है ना। तो थार्न डाइक, इक का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, ये मैथ में आ जाएगा आपका। अगर 3 से 6 वर्ष की अवस्था स्वप्न की अवस्था होती है, ये किसने कहा है? तो 3 दूनी 6, सपने में हम 3 दूनी 6 कह रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब गणित की बात आ रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आएगा ही आएगा। तो थार्न डाइक इसका सही जवाब होगा। अब देखिए शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। यह कथन किसका है? अब मैं बताऊं, इसको आप छोड़ दो। शैशवावस्था में क्या बताया था आपको, इसको छोड़ दो। शैशवावस्था में बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं चीज़ों को, अधिक तीव्र अवस्था में सीखते हैं। ठीक है ना। क्योंकि उन्हें पता है अगर मम्मी जो हमें बता रही हैं, अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तुरंत एक थप्पड़ मिलेगा। वो हाथों से मारेंगी, पैरों से मारेंगी, जूतों से मारेंगी, जो भी उनको मिलता है। छोटे बच्चों को बहुत मार पड़ता है। तो बच्चों को पता है कि अगर हम उस चीज़ का पालन नहीं करेंगे तो हमारा वाट लगना तय है। तो वाट का मतलब वाटसन, क्योंकि अधिक तीव्र अवस्था में अगर वो नहीं सीखेगा तो उसका वाट लगना तय है, मतलब वाटसन सही जवाब होगा। अब देखिए बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा? अब देखिए बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा? फ्राइडस ने कहा है। क्योंकि फ्राई करके बनाया जाता है, बच्चों को निर्माण किया जाता है, फ्राइडस ने कहा है। अब देखिए किशोरावस्था के क्रम से विकास का सिद्धांत किसने दिया है? अब बच्चों को सिखाया जाता है किशोरावस्था में कि तुम जितना ज़्यादा विकास करोगे, अगर तुमने ज़्यादा विकास कर लिया तुम अपने एरिया के किंग बन जाओगे, राजा बन जाओगे। तो विकास का सिद्धांत किंग ने दिया है। किसने दिया है? किंग ने दिया है। अगर तुम जितना विकास करोगे उतना बड़ा राजा बनते जाओगे, किंग बनते जाओगे। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया? किंग ने दिया। अब देखिए किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की आशा का परिवर्तन काल है। अब देखिए किशोर एंड किशोर, किशोरावस्था में किशोर, तो किशोर किशोर क्रो क्रो मिल रहा है कि नहीं? किशोर क्रो, तो क्रो एंड क्रो इसका सही जवाब होगा। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल अवस्था किसने कहा? किसने कहा? संवेगात्मक विकास अनोखा काल की अवस्था। अब संवेगात्मक विकास में बच्चों के पास जैसे ही काल आता है वो बुरुश करके तुरंत घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो क्या होगा? अनोखा काल का अवस्था। इसमें कोई भी टेंशन नहीं रहता है, उनको कोई भी टेंशन नहीं रहता है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहता है। बस दोस्त का काल आया, ब्रुश करके खेल कूद करने के लिए निकल गए। सही जवाब यही होगा, काल एंड ब्रुश ने। अब देखिए बच्चे जब खेल कूद करके आएंगे तो सुस्ती होगा कि नहीं होगा? बाल्यावस्था में खेलने जाते हैं कि नहीं अपने समूह बना करके गैंगेज में दोस्तों के साथ? तो जो खेल करके घर पे आएंगे तो शरीर में सुस्ती होगा कि नहीं? शरीर में दर्द होगा कि नहीं? तो सुस्ती की अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। बच्चों को कितना भी आप रोकेंगे कि तुम वहाँ मत जाओ खेलने, इस दोस्तों के पास मत जाओ खेलने, लेकिन उसका इतना गंदा आदत होता है कि वो जाता ही वही काम करता है, उन्हीं दोस्तों के पास जाकर के खेल कूद करेगा। तो गंदी आयु की अवस्था बाल्यावस्था होता है।
गला बैठ जा रहा है आप लोगों को बताते बताते, पर पता नहीं आपको सारी बात याद हो रहा है कि नहीं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह किसका कथन है? किलपैट्रिक का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एड्रोलेंसेंस किसकी पुस्तक है? स्टैनले हॉल की पुस्तक है। और बढ़ते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन स्टैनले हॉल का है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है, यह कथन वैलेंटाइन का होता है। विषम लिंगी, अब बच्चे जब किशोरावस्था में आते हैं तो अपने मतलब मेल के साथ रहते तो हैं बच्चों में, लेकिन फीमेल के साथ भी भावना का विकास होना शुरू हो जाता है। वो अवस्था किस अवस्था को बोलते हैं? किशोरावस्था को बोलते हैं। किशोरावस्था में जो भी विकास होते हैं वे एकदम छलांग मारकर होते हैं, यह कथन स्टैनले हॉल का होता है कि तुरंत स्टैंड हो जाना हाल में। किशोरियों की वाणी में अंतर आता है थायराइड ग्रंथ के बढ़ने से। बालक के हाथ पैर प्रारंभिक शिक्षा है, यह किसका मत है? रूसो का मत है। और लड़कियां में ग्रंथ पाई जाती हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथ पाई जाती हैं। लड़कों में कौन से ग्रंथ पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथ पाई जाती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होता है। दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, शैशवावस्था में पाई जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, बाल्यावस्था में होती है। मनोवैज्ञानिक फ्राइडस ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा गया है? तो शैशवावस्था के लिए कहा गया है। नायकों की पूजा संबंधित है, किशोरावस्था है। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? तो 90% हो जाता है। व्यवसाय सुनने में समस्या किस अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में होती है। सांवेगिक विकास की अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में व्यवहार मूल की प्रवृत्ति पर आधारित होती है? शैशवावस्था में होती है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह किसका कथन है? वैलेंटाइन का कथन है। काल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया है, 9 से 12 वर्ष बताया है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? रास का है। किशोर को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, यह कथन स्किनर का है। बुद्धि का अधिगम का विकास होता है, किशोरावस्था में होता है। बुद्धि का अधिगम विकास होता है, किशोरावस्था में होता है। विद्रोह की भावना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। और किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावनाओं का अभाव रहता है? शैशवावस्था में रहता है। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था में होता है। और किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? रास ने कहा है। आत्म प्रेम की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। और इसी तरह से मैंने आप लोगों को कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन को ट्रिक के बेसिस पर सॉल्व कराया है। अगर मैं उसी बेसिस पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराता कम से कम 50 से 60 मिनट लगता, लेकिन कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कराना था। ट्रिक आप लोगों को जैसे बताया है उसी हिसाब से सारे ट्रिक आप लोग बना लेना। और हाँ, मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी लोग कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, सारे के सारे PDF नोट्स को परचेज करना चाहते हैं, मात्र और मात्र 199 रुपए में सारे नोट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद टैग वर्ड सारे के सारे मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन में मदद करते हैं। EVS के नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी का बता दिया, CDP के नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। तो इसमें दिक्कत नहीं है, मात्र 199 रुपए का है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां पर पहुंच के मैसेज कर देना। कहां पेमेंट करना है, कैसे परचेज करना है, सारी बात बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।